अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारी आज की जो गुफ्तगू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के मौजू के ऊपर और रिलीजन और एथीज़म के हवाले से, उसमें हमारे साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक, टैलेंटेड और यंग गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम अहमद मुराद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अहमद मुराद को कैसे जानता हूँ? अहमद मुराद ने मुझे मेरी एक लाइव स्ट्रीम के अंदर एक अननोन कॉलर के तौर पर जॉइन किया, अपना नाम बताया। उसके बाद मैंने उनसे एक डिबेट रखी जिसमें उन्होंने बहुत अपनी जानिब से दलाइल दिए कि क्यों बीवियों को जो मारना है वो दुरुस्त है और क्यों बीवियों को मार खाने की ज़रूरत होती है। और फिर अहमद मुराद साहब ने कहा कि हम जो बेसिक जो बोन ऑफ कंटेंशन है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि जब तक हम इस मसले को हल नहीं करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर को, तब तक मेरा और आपका किसी एक मैदान में, किसी एक फील्ड के अंदर मुत्तफिक होना जो है वो अमलन नामुमकिन है। और अहमद मुराद की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मसला हल नहीं करते तब तक रिलीजन और जो रिलीजन का इनकार है उसके दरमियान जो नज़ा है वो हमेशा से बरकरार रहेगा। और फिर अहमद साहब ये चाहते थे कि उनको वीडियो पे लिए बगैर हम उनसे बात करें, तो मैंने अहमद मुराद को बताया कि वीडियो की इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह पर है, ख़ास तौर पर यूट्यूब की दुनिया में जब लोग आपको देख रहे होते हैं तो वो आपकी आवाज़ के साथ-साथ आपके चेहरे के तासुरात भी देखना चाहते हैं। तो आज अहमद मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, 17 बरस की इनकी उम्र है। ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ वेरी सिंसियर टू हिज़ कॉज़ एज़ वेल। वेलकम अहमद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? बस खैरियत से सर हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अहमद मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस घराने में आँख खोली, वो एक मुसलमान का घराना था। अगर आप एक सिख घराने में पैदा होते, तो शायद आज यहाँ पर आप बैठकर सिखिज़्म को डिफेंड कर रहे होते। अगर आप एक हिंदू घराने में पैदा होते, तो आप बैठकर हिंदू मत को डिफेंड कर रहे होते। तो ऐसा क्यों है अहमद कि इंसान जिस भी मज़हब में पैदा होता है, इत्तेफ़ाक से वही मज़हब ठीक होता है? देखें, ऐसा नहीं है कि जिस मज़हब में बंदा पैदा होता है वही ठीक होता है। असल में बात आती है आपकी सिंसियरिटी पे, ठीक है? अगर आप एक नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड में भी या एक नॉन मुस्लिम फैमिली में भी या एक इर्रिलीजियस फैमिली में भी पैदा हुए हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस हक की तलाश करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि मैं कहाँ से आया, मुझे किसने बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे की ज़िंदगी में आता है। ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसने अपनी ज़िंदगी पे गौर किया होगा, सोचा होगा कि मुझे किसी ने बनाया, नहीं बनाया। तो ये क्वेश्चन हर किसी के ज़हन में आता है। जब मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 14 की एज में। तो स्टार्ट मेरा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोज़ वगैरह से मुझे तारुफ़ हुआ था दावत वगैरह का। और फिर मैंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जिस तरह हिंदुइज़्म या फिर क्रिश्चियनिटी या जुडाइज़्म, इनके बारे में भी स्टडी किया और एथियज़्म को भी साथ-साथ स्टडी किया और साथ इस्लाम को भी स्टडी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टडी जारी है और हक़ की तलाश जारी है, और अभी तक तो मैं कंटेंट हूँ इस्लाम के साथ कि ये सच्चा मज़हब है। तो यही अभी तक। दैट वाज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई। और आप यकीन मानिए अहमद कि मुझे आपसे बात करके मज़ा आ रहा है और मुझे यकीन है कि मेरा आपके साथ ये वाहिद सेशन नहीं होगा और मैं भी आपको नहीं टोकूँगा और आप भी कोशिश कीजिएगा, बेसाख्तगी के अलावा मुझे मत जी, बिल्कुल। टोकिएगा। अच्छा जी, अहमद, बिल्कुल। मुझे मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर ज़ी शऊर जो शख्स है वो ये सोचता है कि उसे किसने बनाया, ये कायनात कैसे वजूद में आई, इधर हयात कैसे नमू पाई। तो अभी आपने ये कहा कि आपने 14 बरस की उम्र में पढ़ना शुरू किया और आज आप 17 साल के हैं, इसमें आपने मैट्रिक भी किया, एफएससी भी में आप पढ़ रहे हैं। तो इन 3 सालों में आपने कहा कि आपने इस्लाम का भी मुताला किया, आपने जूडाइज़्म का भी मुताला किया, आपने क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा, आपने हिंदू मत को भी पढ़ा, आपने एथीइज़्म को भी पढ़ा और आपने ये भी कहा कि अभी भी आपकी जो तलाश हक़ है वो जारी है। तो अहमद, क्या एक सच्चे तालिब इल्म के तौर पर क्या इस बात का इम्कान है आपके नज़दीक कि इस्लाम गलत हो सकता है, या आप इस्लाम को सच्चा समझ के बकिया सारे डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं अहमद? बिल्कुल 100% मैं ये चीज़ समझता हूँ, ऑल्दो कि अभी तक मैंने इस चीज़ पे कोई एविडेंस नहीं देखा, लेकिन कोई भी गलत हो सकता है।
मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी रिलीजन गलत हो सकता है सारे रिलीजन्स गलत हों। लेकिन उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत है, और वो एविडेंस मैंने आपको बताया कि मैं 2 साल से दावत का भी साथ-साथ काम कर रहा हूँ। उस दौरान हमारा यही मुतालबा होता है, जो जो कोई भी हमारे पास डिस्कशंस के लिए आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप हमें बताएँ कि आपको इस्लाम क्यों गलत लगता है? तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो बिल्कुल फैक्चुअली कोई भी रिलीजन जो है वो गलत हो सकता है। तो अहमद भाई, जहाँ तक जब मैं मुसलमान हुआ करता था, तो उस वक़्त भी और बाद में भी जितना इस्लामिक लिटरेचर मैंने पढ़ा है, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप से ज़्यादा महबूब नहीं हो जाता, तुम्हारा ईमान जी। कामिल नहीं हो सकता है। तो हुँ। इक़रा बिल लिसानी व तस्दीक़ बिल क़ल्बी। तो अहमद भाई, एज़ अ स्टूडेंट मैं आपकी बहुत दाद देता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इल्म हासिल करने का रवैया ही यही होता है कि आप ठीक भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं। लेकिन हमें जो उलमाए कराम ये कहते हैं कि जब तक आपका हज़ूर की ज़ात के ऊपर कामिल ईमान नहीं है, जब तक आपका अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर कामिल ईमान नहीं है, तो 99.99% भी नहीं चलता ना, तो आप तब तक मुसलमान नहीं हो सकते हैं, और आपने इम्कान रखा है कि आप गलत हो सकते हैं। तो इस इम्कान को रख कर कि आप गलत हो सकते हैं, आप दूसरों को दावत देते हैं। अहमद। जी, बिल्कुल। असल में जो आपने हदीस कोट की, सही बुखारी की 15 नंबर हदीस है ये। और इससे मुतल्लिक कुरान में एक आयत भी है कि नबी जो हैं वो मोमिनीन पर उनकी जान से ज़्यादा हक रखते हैं, और नबी की जो बीवियाँ हैं वो उम्मत की माएँ हैं, मोमिनीन की माएँ हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कामिल ईमान और अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ज़रूरी है, और वो तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। कुरान भी जो है ना, अ, जब चैलेंज करता है ना, तो वो यही कहता है कि फ़अतु बिबुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अपना आप प्रूफ़ लेके आएँ, अपना एविडेंस लेके आएँ अगर आप सच्चे हैं, ठीक है? तो हमारा भी यही क्लेम है कि अगर कोई ये समझता है कि इस्लाम गलत है, तो ब्रिंग प्रूफ़, सो बिस्मिल्लाह, हम बात करने के लिए तैयार हैं कभी भी उस बंदे से। अहमद, मुझे आपके जवाब देने की मैच्योरिटी ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, और आप यकीन माने कि आपने भी देखा होगा कि मैं यहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, और मैंने औरिया मकबूल जान से भी बात की है, मैंने गामदी साहब से भी बात की है, मैंने बेशतर उलमाए कराम से भी बात की है जो उम्र में आपसे बड़े थे। लेकिन आप यकीन माने कि जो तहम्मुल आपके अंदर मैंने पाया है, और दूसरों की बात सुनने का मादा है, प्लीज़ इसे अपने अंदर बरकरार रखिएगा। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हमारा मौजू है। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, चाहे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दें, तो दोनों सूरतों में थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो मैं अहमद मुराद, क्योंकि लोगों के ज़हनों में अल्लाह ताला का कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक व्यू नहीं है, तो इसी वजह से अगर आज आप पाकिस्तान में किसी को ये कहें ना कि मैं अल्लाह ताला को नहीं मानता हूँ, मैं एक एथियस्ट हूँ, तो लोग कहते हैं यार ये पागल है, ठीक है इसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं हुज़ूर को नहीं मानता हूँ, वो अल्लाह ताला के नबी नहीं थे, तो लोग उसको ज़िंदा जला देंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, वो मखलूक से ज़्यादा प्यार करते हैं, खालिक से कम करते हैं। तो अहमद, आपने ये कहा कि जब आप दावत देते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहला कलमा भी पढ़ते हैं, आप मुसलमान भी अपने आप को समझते हैं। तो अहमद भाई, मैं एज़ एन एक्स मुस्लिम भी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि यही इल्म हासिल करने का तकाज़ा है। अहमद भाई, एक आम आदमी के पास जो कि एक एक्स मुस्लिम है, या नॉन मुस्लिम है, या एथियस्ट है, उसके पास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का प्रूफ़ क्या है? यानी हमारे पास इस बात का क्या सबूत है कि जिस शख्स के बारे में, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के नबी थे, और उन पर गार की तन्हाई में एक फ़रिश्ता आया, तो इस तरह की कहानी तो कोई भी बना सकता है अहमद। बिल्कुल, कहानी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन असल में ये जो है ना, प्रॉफिटहुड का जो मसला है, ये सेकेंडरी टॉपिक है। आई थिंक हमें जो एट फर्स्ट जो है ना, वो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिस्कस करना चाहिए, वो भी फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, जो जिस पे सारे मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं। जैसे एक क्रिएटर है, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ठीक है?
उसको डिस्कस करना चाहिए, इससे पहले कि हम नबी वसल्लम की जो नबूवत है उसके सबूत, उसके बहुत सारे बेशुमार सबूत है। इमाम बैहकी गुजरे हैं, एक बड़े सुन्नी इमाम गुजरे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है दलाइल नबूवा, उसमें ऑलमोस्ट 3200 नरेशंस हैं जिससे जो नबी वसल्लम की नबूवत को साबित करती हैं, ठीक है। उनमें एज से दो जिनमें 2-3 हमारे साथ शेयर करेंगे आप? उसमें प्रोफेसीज हैं फ्यूचर की, ठीक है। और जो इवेंट्स जो नबी वसल्लम ने बताए हैं आगे फ्यूचर में होंगे और वो हो गए, और जो होने थे, ठीक है, उनके बारे में जो बिल्कुल अनलाइकली थे, जो जिस तरह नबी वसल्लम की हदीस है कि अरब का जो इलाका है वो वापस से सहरा से वापस जंगल बन जाएगा, ठीक है, मीडोज एंड रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतनी अनलाइकली बात थी कि अब ये रिवायत तो होगी, साहबा ने इसको रिवायत किया, ताबीन ने इसको रिवायत किया, लेकिन अब आगे मुस्लिम स्कॉलर्स को ये के लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार इतना बड़ा सहरा है, ये कैसे जंगल बनेगा दोबारा। लेकिन उस पे ईमान ईमान बिल गईब, कुरान में इनके बारे में जिक्र करता है ना कि हिदायत वाले वही हैं जो ईमान बिल गईब रखते हैं, ठीक है। हुँ। तो उनका इस पर ईमान बिल गईब था, और आज हमें पता है कि ये, अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, नबी वसल्लम ने कहा कि ये दोबारा मीडोज एंड रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आपको क्या लगता है कि ये दोबारा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों किया गया? इससे इस चीज का अंदेशा है कि ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। हुँ, और हुँ। आज हमारे पास साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि ऑलमोस्ट 5500 ईयर से लेके ऑलमोस्ट 11,000 ईयर्स तक हुँ, हुँ। के फासले में जो अरब का इलाका था वो एक जंगल था, उसमें दरिया थे, नहरें थी, जानवर थे, हाथी 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 थे, ठीक है, उनके फॉसिल्स मिले हैं। उसके बाद अब देखें ना, एक शख्स ने एक 5005 ईयर ओल्ड इवेंट को भी डिस्क्राइब कर दिया, और नहीं, फ्यूचर में होने वाला, अभी आप। अहमद भाई, पहली बात तो ये है जी, जी। कि इस्लामिक लिटरेचर के मुताबिक जो गैब का इल्म है, वो अल्लाह ताला के पास है, ठीक है? तो और दूसरी बात ये है कि अगर फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस हैं वो करने के नतीजे में कोई शख्स अल्लाह का प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर नॉस्ट्राडेमस से बड़ा प्रॉफिट मेरा ख्याल है कोई नहीं गुजरा है कि उसकी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक साबित हुई हैं। अच्छा, मैं अगर ये जो आपने मुझे बात बताई अहमद भाई कि हुज़ूर ने कहा था कि जो अरब का सहरा है वो दोबारा से गुलो हम्म। गुलजार हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर आपको आपने खुद कहा कि इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर का टाइम स्पैन है। ठीक है? तो अहमद भाई जब 8 फरवरी 609 ईस्वी को उन पर मुबैय्यना तौर पर वही उतरी थी, तो उस वक़्त मक्का के अंदर रहने वाला जो एक नॉन मुस्लिम था, वो तो हज़ारों साल ज़िंदा नहीं रह सकता था ना कि वो हज़ारों साल ज़िंदा रह के देखे कि सहरा जो है वो जंगल में कन्वर्ट हो गया है, तो हुज़ूर ठीक कह रहे थे। तो उस बिल्कुल। शख्स के लिए अहमद भाई हुज़ूर की नबूवत के ऊपर यकीन करने या उसे मुस्तरद करने का पैमाना क्या था अहमद भाई? नबी वसल्लम, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि उस वक्त के शख्स इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। नबी वसल्लम ने बेशुमार प्रोफेसीज की हैं जिनमें से बेशुमार कंप्लीट हो चुकी हैं, और एक भी ये मुसलमानों का दावा है कि कोई भी मुतसिल सही सनद या कुरान में कोई ऐसी प्रोफेसी नहीं है जो कि आज तक कंप्लीट ना हुई हो। जो ले आएगा तो वो इस्लाम को डिस्प्रूव कर लेगा। सेकेंडली, आपने जो पॉइंट उठाया कि उस वक्त के शख्स के लिए क्या दलील थी नबी वसल्लम की नबी होने की, तो सबसे पहले तो वो उस वक्त के लोगों के लिए कुरान एक अभी भी मौजूद है, एक अनलिमिटेड टाइम के लिए मौजूद है। उनके लिए कुरान जो था उसका एजाज जो था, उसका एक अनपैरेलल्ड स्टाइल जो था, ठीक है, वो उनके लिए मौजूदा था एक, ठीक है। उसके बाद नबी वसल्लम ने उस दौर में प्रोफेसीज की जो नबी वसल्लम की लाइफ टाइम में कंप्लीट हुई। जैसे अबू लहब का जिक्र आता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ तबाह हो गए, ठीक है। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, उसको उसके माल ने और जो वो करता था वो फायदा नहीं दे पाया, ठीक है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अब यहाँ पे प्रोफेसी है कि अन करीब वो आग में झोंक दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा शक्कुल कमर हुआ, चांद के दो टुकड़े किए गए नबी वसल्लम ने मुजदाती तौर पर, ठीक है, अ उसके दो अ, टुकड़े किए। अहमद भाई वो जब चाँद के 2 टुकड़े हुए थे, तो चचा ने देखा था? हाँ, देखा था, बिल्कुल। अबू तालिब ने देखा था और ईमान नहीं लाए थे। मक्के के बाकी लोगों ने भी देखा था और अबू जो तालिब म अबू म ता म मक मक्की दौर के अंदर
हजूर की हम्म। तबलीग के नतीजे में शक्कुल कमर करने के बावजूद भी सिर्फ 75 लोग मुसलमान हुए थे, राइट? मैं आपको बताता हूँ, इस असल में ना कुरान इस चीज को एड्रेस करता है। ये अहमद भाई, ये जो चांद के दो टुकड़े हैं, ये चांद के दो टुकड़े करने का जो, अगर चांद यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो अगर चांद के दो टुकड़े हुए होते तो मेक्सिको के अंदर भी लोगों ने देखा होता, उसको डॉक्यूमेंट किया होता। चाइना के अंदर भी लोगों ने देखा होता, इंडिया ने भी में भी लोगों ने देखा होता। चांद तो काफी दूर है ना सर, अनलेस कि आप जी किसी लड़की बिल्कुल। को चांद नहीं कहते। तो हमें बिल्कुल जो फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी के अंदर ये जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं और इनकी जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, उसमें तो अहमद भाई हमें किसी भी जगह पर चांद के दो टुकड़े होने की कोई भी शहादत नहीं मिलती है। क्यों? सही। अच्छा, असल में जो आपने इससे मुतालिक पहला पॉइंट उठाया कि इससे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेरे जहन से निकल मेरा गया। फर्स्ट पॉइंट ये था अहमद भाई कि जो शख्स उस वक्त के मक्का में रहता था और नॉन मुस्लिम था, उसके लिए आ हजूर की दावा नबूवत की तस्दीक करने का या तरदीद अच्छा, करने का एम्पिरिकल पैमाना क्या था? नहीं नहीं, आपने इसके बाद जो पॉइंट उठाया था वो ये था कि उस वक्त जिन लोगों ने देखा था उन्होंने क्यों नहीं कबूल किया, इतने लोग थे नहीं वहां नहीं पे, सर, है ना, मैं एग्जैक्टली। मैंने 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 ये पॉइंट उठाया था कि ये शक्कुल कमर का जो वाकया है, सरासर एक झूठा वाकया है। और इस झूठे वाकये से जावेद अहमद गामदी जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स भी इनकार करते हैं। और शक्कुल कमर के वाकये के ऊपर खुद मुसलमान उलमा आपस में मुत्तफिक नहीं हैं। और उनकी ये राय है कि एक कबीले के परचम के ऊपर चांद बना हुआ था, उस परचम के दो टुकड़े किए गए थे, तो आप लोगों ने चांद के दो टुकड़े करवा दिए। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी आप मेरी बात सुने। अहमद भाई, मैं मुझे लेट मी कंप्लीट, मुझे मुझे मैं आई वांट टू इंटरप्ट यू, आई प्रॉमिस। अहमद भाई, शक्कुल कमर के वाक़े पर तमाम मुसलमान उलमा आपस में मुत्तफिक नहीं है आयशा की एज की तरह। तो मुझे ये जो शादी के वक़्त, तो मुझे ये बताइएगा कि शक्कुल कमर का वाक़या हो गया, सहरा को गुलज़ार करना हो गया, इन सारी बातों के बावजूद भी मक्की दौर में सिर्फ लेस देन 100 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और आपके चचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने ये कहा कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर चांद और एक पर सूरज भी रख दो तो मैं तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करूंगा। तो क्यों अहमद भाई? अबू तालिब ने कहा। जी जी। अबू तालिब ने ये नहीं कहा था, ये नबी वसल्लम के बारे में नरेशन है, ठीक है। ये आपको सीरत इब्ने इसहाक में और मुख्तलिफ तारीख तबरी में भी मिल जाएगी। ये नबी वसल्लम को जब कुरैश मक्का ने ऑफर्स की थी कि हम्म। आप ये प्रीचिंग बंद कर दें और उसके मुकाबले में हम आपको आप आज चाहते हैं तो हम आपकी शादियां भी करवा देंगे, हमारी जो बेटियां या फिर जो अरब की खूबसूरत औरतें हैं। और जो आप अगर आप सरदार बनना चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं, तो वो भी आपको दे देंगे। उनके 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 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद, और उनके इसी जुमले को डेथ बेड के ऊपर अबू तालिब ने रिपीट किया था। नहीं नहीं, ये रिपीट नहीं किया था उन्होंने, मेरे पास चलें हदीस मौजूद है। चलें, जी। मैं ज़ाहिर है जो तारीख होती है वो हमेशा फ़ातेह लिखते हैं। तो अहमद भाई, मुझे मुझे ये बताइएगा कि अच्छा, मुझे वो पॉइंट तो एड्रेस करने दीजिएगा, आपने जो उठाए हैं जी, पीछे इतने। जी, जी, जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो वो ऑडियंस के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जो प्रोफेसी है ना अरब के बारे में, वो ऑलमोस्ट 5005 ईयर्स पहले नबी वसल्लम ने एक्यूरेटली डिस्क्रिप्शन बताया अरेबिया का, मीडोज एंड रिवर्स के बारे में। और फ्यूचर में ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स बाद, अभी अगर आप ग्रीन अरेबिया अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इतना सब्जा नजर आएगा, और वो आपको पता है वो टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल करके वो आर्टिफिशियल तरीके से वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो नबी वसल्लम को इन चीजों का इल्म नहीं था कि ये इस तरह टेक्नोलॉजी आ जाएगी और यूं हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रोफेसी की जो 5500 ईयर्स बैकवर्ड इन टाइम और और ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स इन फ्यूचर, ठीक है। एब्सोल्युटली अ, एक्यूरेट साबित हुई। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। नहीं एक नहीं मिनट कंप्लीट, जी, जी, जी। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिएगा। एक्यूरेट साबित हुई। तो जो आपने पॉइंट उठाया ना कि लोग प्रोफेसीज करते हैं, और जी ये तो प्रोफेसीज तो बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसी प्रोफेसीज देखनी होती हैं अगर आप नबूवत का क्लेम खासतौर पर देख रहे हैं कि वो ह्यूमन नहीं होने चाहिए। मुझे आप कोई ऐसा मौर्ख या कोई भी ऐसा जो कोई भी प्रोफेसीज जिसने की हो, जिसने कोई प्रेडिक्शन वगैरह की हो, वो मुझे दिखा दें जिसने इतने एक्यूरेटली इतने ज्यादा इवेंट्स डिस्क्राइब किए, ठीक है। और मैं यकीन माने, मैं सिर्फ प्रोफेसीज पे बोलना शुरू करूँ ना तो ऑलमोस्ट घंटा मैं सिर्फ प्रोफेसीज बताता रहूंगा आपको, सिर्फ उनको समराइज करके, उनकी इंट्रिकेट डिटेल्स तो बताते बताते पूरा दिन लग जाएगा।
ठीक है, इतनी ज्यादा प्रोफेसीज हैं, और सिर्फ ये एक पहलू है हमारे पास सबूत का, हमारे पास 3-4 पहलू हैं सबूत के। ठीक है, तो एविडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा अच्छा, जो वैसे असल वैसे में अहमद मुराद भाई, मैंने जितना भी जोग्राफिया का थोड़ा बहुत इल्म है मुझे, उसमें 5,500 साल पहले जो अरब का सहरा था वो गुलो गुलजार तो नहीं था। ये लाखों साल पहले ऐसा जरूर था। 5,500 साल पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, मैंने इसके मुतालिक पढ़ा है, इसके बारे में मैं एक दो आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, उनमें ऑलमोस्ट 5,005 ईयर से लेके 11,000 ईयर्स तक, ठीक है, उसने बताया था। लेकिन हो सकता है अगर लाखों साल पुराना भी हो तब भी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, प्रोफेसी बल्कि और ज्यादा इनह्यूमेन हो जाएगी, या लेकिन फिर डिवाइन लेकिन हो जाएगी। लेकिन लेकिन अहमद भाई, प्रॉब्लम फिर एक और आ जाता है ना, कि अगर हम्म। लाखों साल पहले भी अरब का जो सहरा था वो गुलो गुलजार होता, तो हमें ये बताया गया है कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आदम तक 80 जनरेशन्स का फासला है, जो कि बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी 5-6 हज़ार साल बनते हैं। और आदम को अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर उतारा तो ज़मीन पर अपना नायब मुकर्रर किया। तो 5-6 हज़ार साल पहले जो है आदम ज़मीन पर आ रहे हैं, और उससे लाखों साल पहले जो अरब का सहरा था वो जंगल था। और इसके हम्म। बाद इसका क्या ताल्लुक हम्म। है वैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से, अहमद? देखिए, जो 80 जनरेशन वाली आपने बात की ना, ये तारीखी रिवायत है एक, और ठीक। ये जो है ना सेहत के दर्जे पे नहीं पहुंचती, सही हदीस के सही रिवायत के दर्जे पे नहीं पहुंचती। ठीक है, तो कमजोर है। इसको अगर कमजोर है, ठीक है, वीक नरेशन है, इसको अगर आप रिजेक्ट भी कर दें, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ये जो है सही तरह ट्रांसमिट नहीं हुई हमारी तरफ। ठीक है, तो इसको आप उसके साथ लिंक नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि वो तो एक अहमद भाई, ये जो आपकी कमजोर और गैर मुस्तनद अहादीस हैं, वो हम्म, आपकी अहादीस की किताबों में जगमगा क्यों रही हैं? उनको आप डिस्कार्ड क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो रिवायात होती हैं ना हमारे पास आती हैं, ठीक है, उनका कभी ना कभी कोई यूज आ जाए सामने, या फिर उनके साथ उनसे कोई इस्लामिक रूलिंग डिराइव हो जाए, या एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सही, या एज अ सोर्स ऑफ नोइंग नरेटर्स, हदीस नरेटर्स। आपको पता है इसका पूरा एक साइंस है, इसकी पूरी ब्रांच है, इल्मे रिजाल कहते हैं उसे। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ जो नैरेटर्स होते हैं उनके बारे में, उनकी बायोग्राफीज होती हैं, उनके बारे में नॉलेज होती है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये जो रिवायात रिवायात होती है ना उनकी तखरीज के वो बारे में, कि ये अहमद जो भाई, रावी है सिक्का रावी है, ट्रस्टवर्दी है। वो पंजाबी में कहते हैं कि जेड़े इत्थे पैड़े वो लाहौर भी पैड़े। तो जो एक हदीस की जो रिवायत है वो एक गैर मुस्तनद रिवायत है, कमज़ोर रिवायत है, और जब वो आपके सामने पेश की जाती है तो आप थोड़ा सा ऑड फील करते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये सेहत के दर्जे पे पूरी नहीं उतरती है, लेकिन उससे आप कोई और इस्लामी हुक्म डराइव करने की ख्वाहिश में उसे अपनी किताबों में रखते हैं। अच्छा अहमद भाई, आपको पता है कि मेरा देखिए मेरी यूट्यूब अच्छा, चैनल, ये एक बात मुझे मैं वापस ये, पॉइंट पे आता हूँ, मुझे हाँ पता है जी कि हम चलो। डेविएट कर रहे हैं। अहमद भाई, आपने अब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के जितने सबूत दिए हैं, और आपने हम्म। अपनी तरफ से उनकी प्रेडिक्शंस बताई हैं, तो आपको लगता है कि वो सबूत सुनकर जो हमारी नॉन मुस्लिम ऑडियंस है वो हजूर के नबी होने पर ईमान ले आएगी? एब्सोल्युटली 100%। मैंने खुद जो दावत का काम किया ना, ऑलमोस्ट 2 साल में, अल्लाह के फजल से ऑलमोस्ट 4 लोगों की मैंने इस्लाम में दाखिल होने में उनकी मदद की है। ठीक है, उनसे बैक एंड फोर्थ मेरी काफ़ी काफ़ी मंथ्स डिस्कशन होती रही हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल मतलब कोई पाकिस्तानी वगैरह नहीं थे। ठीक है, एक लड़का है वो यूके में रहता है, अभी वो उसने खुद दावत का काम भी शुरू कर दिया। ठीक है, इस्लाम कबूल करने के बाद, और सब जो है वो 18+ हैं। ठीक है, तो उनकी जो पब्लिक है ना, और आप अगर यूट्यूब पर देखें ना, तो जो इस्लामिक चैनल्स बाहर दावा का काम कर रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके, ठीक है, लोगों को ये एविडेंसेस देते हैं, और वो लोग कबूल भी करते हैं। तो अगर कोई बंदा ऑनेस्टली एक क्रिटिकल नज़र से, जिस तरह मैं देखता हूँ, ठीक है, वो देखेगा तो वो ज़रूर इस कंक्लूजन में पहुंचेगा। और अगर वो इन चीज़ों को रिजेक्ट करता है, तो फिर वो एविडेंस लाए, या फिर कोई रीजनिंग लाए, कोई लॉजिक लाए, जिससे वो इन चीज़ों को रिजेक्ट करता है। अहमद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी वजह से जो 4 लोग हैं वो हल्का बगोशे इस्लाम हो गए हैं और वो दोजख की आग से बच गए हैं। अच्छा अहमद जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस किताब को आप अल्लाह ताला का एजाज़ करार देते हैं,
जिस किताब को, कुरान मजीद को आप अल्लाह ताला का मौजज़ा करार देते हैं, हज़ूर की नबूवत का सबूत करार देते हैं। तो इस किताब कुरान मजीद को पढ़ने के बाद तो मुझे इसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है, जो एक या कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती है, जो कोई आम इंसान जो है या उस वक़्त का एक पढ़ा-लिखा आलिम जो है वो ना कर सकता हो। सो व्हाट इज़ सो यूनिक अच्छा। अबाउट दिस होली बुक कुरान अहमद? अच्छा देखें, मेरा जो मौक़िफ़ है ना वो ये है कि आप इसको, इस टॉपिक, जो ये पूरा टॉपिक है ना, इसको एक अलग हुँ। स्ट्रीम के लिए रख लें। आज हमारा क्योंकि अच्छा, टॉपिक चलें था चलें, एक्जिस्टेंस ऑफ मैं गॉड। मैं अच्छा मैं अगर मैं अपने ठीक सवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हालाँकि है। ये टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और अच्छा अहमद नहीं, भाई नहीं, ये टॉपिक्स जो हैं ये सेकेंडरी टॉपिक्स है ना। पहले हमारे पर, हमारे लिए मैं ज़रूरी नहीं है। जा रहा था। मैं A इज़ इक्वल टू B या B इज़ इक्वल टू A, मैं दोनों इक्वेशंस को दोनों साइडों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अहमद भाई, चलें। मैं अपने सवाल को रिफ्रेज़ करता हूँ। ये जिस हुँ। किताब के बारे में, कुरान मजीद के बारे में आपका दावा है कि ये अल्लाह ताला की किताब है, तो आपको कैसे पता चला कि ये वही अल्लाह ताला हैं जो इस कायनात के खालिक हैं? देखें, फिर हम वो रिलिजन की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि हमारी तो डिस्कशन गॉड होगी वो प्योरली अहमद भाई, एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे होगी। तो गॉड एक रिलिजियस टॉपिक नहीं है? गॉड एक रिलीजियस टॉपिक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें गॉड का प्रूफ चाहिए रिलीजन के। अब बहुत सारे लोग हैं वो डीइस्ट हैं या वो एग्नोस्टिक है, वो कहते हैं हो सकता है कोई खुदा हो, या वो कहते हैं कि कोई क्रिएटर होगा लेकिन उसने हमसे बात नहीं की। तो गॉड जो है वो एक रिलीजियस एंटिटी जरूर है, लेकिन वो एक इररिलीजियस एंटिटी भी है। ठीक है। वो सॉरी, नॉन गॉड एक एक रिलिजियस एंटिटी है और एक इररिलिजियस आइडेंटिटी एंटिटी है। जी वो व्हाट देखिए, मैं बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मैं, मेरा कहने का मकसद नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप बात करते हैं रिलीजन्स की, तो उनमें एक सेंट्रल गॉड का आइडिया होता है। ठीक है। ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ये इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं एक रिलीजियस गॉड की एग्जांपल है, कि जो जो जिसको मजहबी लोग मानते हैं। ठीक है। फिर एक क्रिएटर है जिसको डीइस्ट मानते हैं, जो सिर्फ एक क्रिएटर में बिलीव रखते हैं, कहते हैं कि उसने कोई गाइडेंस नहीं भेजी, हो सकता है उसको हमारा पता भी ना हो, लेकिन उसने क्रिएट कर दिया हमें। ठीक है। तो हमारी जो बात होगी पहले वो हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे होगी, जब हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि इस कायनात का एक खालिक है, किसी ने इसको वजूद बख्शा है। ठीक है। तो फिर हम ज़रूर एविडेंसेस फॉर इस्लाम पर बात करेंगे, और मैं, यकीन माने, ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, एविडेंसेस फॉर इस्लाम। और मैं बड़ा ना अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात प्रपोज कर रहा हूँ कि हम ना पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करें, और फिर हम एविडेंसेस फॉर इस्लाम पर बात करें। तो तो अब अहमद भाई, ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि आपने यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर थॉट्स। तो ठीक है, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि हम पहले एग्ज़िस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करते हैं और उसके बाद हम उस गॉड को इस्लामिक कपड़े जो हैं वो इस डिस्कशन के आखिर में या अगली किसी डिस्कशन में पढ़ाएँगे और उसको जब वो अल्लाह ताला का रूप धार लेगा, तो फिर हम उस पर मज़ीद भी बात करेंगे। तो अहमद भाई, मुझे ये बताइए कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप किसी भी चीज़ का दावा करते हैं, तो उसका बारे सबूत भी आपके ऊपर होता है, ठीक है ना सर? हम्म। तो जो हम लोगों ने तो दावा किया ही नहीं, ठीक है ना सर? दावा तो आप मज़हब ने किया, मज़हब उन लोगों ने किया जिनकी शायद अल्लाह से मुलाकात हुई हो, या दे वर वेरी काइंड विद गॉड, और गॉड वाज़ वेरी काइंड टू अस देम, या वो खुदा से बातें करते थे या खुदा उनसे बातें करता था। तो अहमद भाई, जब आप इस कायनात के एक खालिक की मौजूदगी का दावा करते हैं, तो उस दावे को साबित करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप ये बिल्कुल। दावा कर रहे हैं ना सर, तो मुझे बताइए कि आपके इस दावे का सबूत क्या है कि इस कायनात का खालिक गॉड है? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम मुद्दई नहीं है, हम क्लेमेंट नहीं है। ठीक है। क्लेमेंट आप लोग हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये क्लेमेंट जो है वो आप लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी आप सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं, उनको आप उठा के देख ले, उनमें एक रिलीजियस गॉड का जिक्र है। ठीक है। अब वो अलग बात है, वो आइडल वर्शिपर्स थे या जो भी थे। ठीक है। उनमें एक सुपर नेचुरल पावर जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, उसका जिक्र है, एक क्रिएटर का जिक्र है। ठीक है। उसके बाद एक रिसर्चर है डॉक्टर जस्टिन बैरेट। ठीक है। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी। ठीक है। और इस पर एक पूरी किताब भी लिखी लिखी जा चुकी है। ठीक है। तो अभी भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो रिसर्च कंडक्ट की थी। ठीक है। उसमें 20 मुल्कों से उन्होंने बच्चों पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उनके ये अल्फाज हैं कि हमारा मकसद एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को जस्टिफाई या एक इसको इनेट बिलीफ करार देना नहीं था। हमारा मकसद था कि हम इसके
साइकोलॉजी के बिहेवियर को चेक करें कि टुवर्ड्स सुपर नेचुरल एजेंसी इसका क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो जो हमें क्रक्स है ना इसका, वो ये है कि जो कोई भी बच्चा जो पैदा होता है ना, वो एक इनेट इंट्रिंसिक बिलीफ के साथ पैदा होता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, ये कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है, ठीक है। तो फिर क्लेमेंट आप हो जाते हैं। और ये जो बात है ना, ये जो रिसर्च उन्होंने की है, ये बिल्कुल हैंड टू हैंड जाती है नबी वसल्लम की एक हदीस के साथ, कि उनकी हदीस है कि हर बच्चा फितरत के दीन पर पैदा होता है, यानी वो खुदा पर ईमान रखते पैदा होता है, ठीक है। फिर उसके वालिदैन जो होते हैं उसको यहूदी, नसरानी और जो भी आजकल की टर्म्स अहमद हैं भाई, वो उसको आपने बना देते हैं। आपने एक बात की यहाँ पर कि तमाम जो सिविलाइजेशंस हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उनमें गॉड का तसव्वुर पाया जाता है। अहमद भाई, इंसान ने लिखना कब सीखा था? इसके बारे में तो मुझे खासा याद नहीं, मैंने पढ़ा मैं था मैं जरूर, मैं 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 फाइव मैं सिक्स आपको थाउजेंड ईयर्स पहले। चलें, बता दें। 4500 बीसी के अंदर इंसानों ने मेसोपोटामियन रीजन के अंदर लिखना शुरू किया था। वो मिट्टी की अलवाह को उस गीली लौह के ऊपर लिखा करते थे और उसे बाद में सुखा लिया करते थे, जहाँ से लौह तकदीर का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ना अहमद मुराद साहब, वो सिर्फ और सिर्फ 5000 साल पुरानी है। ठीक है ना सर? तो इससे हम्म। पहले आपके पास जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो होमो सेपियंस हैं मॉडर्न एनाटॉमिकल फॉर्म में, वो 2.5 लाख हम्म। साल पुराने हैं। ठीक है ना सर? तो बीच के जी। 2,45,000 सालों की रिटन हिस्ट्री आपके पास नहीं है, और आप उन तमाम लोगों की तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि उनके अंदर एक खुदा का तसव्वुर पाया जाता था। तो मैं जी। इसके ऊपर आपसे थोड़ा-सा इख्तिलाफ करता हूँ। दूसरा, चले। मैं किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें मैं 1000 किताबों के क्रक्स को एक किताब में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर किताब को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग है हमारे पास, वो 2600 बीसी की है, यानी आज से 4600 साल पुरानी है, जिसका नाम है कीश टेम्पल हाइम। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर खुदा का तसव्वुर जो है हर मुआशरे में, हर इंसान में इन्नेट होता है, तो चाइना के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो इस इन्नेट खुदा से ना आशना क्यों है? नॉर्थ कोरिया के अंदर जो बच्चे, एक मुल्हिद मुआशरा है ना सर, तो वहाँ पर जो जी। बच्चे पैदा होते हैं, अगर वो इन्नेट पैदा हो रहे हैं, तो वो भी खुदा के तसव्वुर से ना आशना है। लेकिन ये जी। एक एंथ्रोपोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। ठीक है ना सर? तो हम्म। हम्म। आप मुझे एक मुल्हिद समझते हुए, वैसे मैं तो खुदा से भी वाकिफ नहीं हूं ना, ठीक है। आप मेरे पास आए हैं और आप मुझे ये बता रहे हैं कि भाई इस कायनात का एक खालिक है जो कि गॉड है। ठीक है ना सर? उसके इस्लामिक उसकी आइडेंटिटी पर हम बाद में बात करेंगे। तो सर, ये जो दावा है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, इसको साबित करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, क्लेमेंट आप हैं। नहीं, क्लेमेंट हम नहीं है, मैंने बताया। अच्छा, चले, आपने जो पहला पॉइंट उठाया कि हमारे पास जो रिटर्न हिस्ट्री है वो बहुत रीसेंट है, ठीक है, तो हमारे पास पीछे उससे पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये अज्यूम आप कर रहे हैं, हम तो जनरल प्रिंसिपल के साथ चल रहे हैं कि इतने अरसे से, जब से हमारे पास राइटिंग्स है, तब से हमारे पास एक खुदा का तस्वर, एक सुपर नेचुरल एंटिटी का तस्वर है। ये क्लेम आप कर रहे हैं कि उससे पहले हो सकता है कि ना हो, और ये एक बेसलेस अजम्पशन है जिसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप इस अजम्पशन का कोई एविडेंस लेके आए, ठीक है, तो हम बात मानेंगे, वरना फिर हमारे पास जितना पीछे जा सकते हैं, हमारे पास जो एविडेंस है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, एविडेंस को सामने रखते हुए, ठीक है, उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। और उसके हिसाब से यही फैसला होता है कि जितनी पुरानी सिविलाइजेशन हैं, उन सब में एक सुपर नेचुरल एंटिटी का जिक्र है, एक सुपर नेचुरल एजेंसी का जिक्र है। उससे पहले अगर नहीं है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास है, क्योंकि आपने क्लेम किया उनमें नहीं है, एक सिलसिला चलता आ रहा है और आप क्लेम करें ये चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी चीज, आप कह रहे हैं चाइनीज बच्चों या जो भी आपने ममालिक के नाम लिए, उनमें एक रिलीजियस गॉड का या जो इनेट बिलीफ है वो क्यों नहीं है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई कि हर बच्चा दीन फितरत में पैदा होता है और उसके वालदैन उसको यहूदी नसरानी बना देते हैं। तो जो बच्चे पर इम्पोज किया जाता है, अल्टीमेटली बच्चा उसी चीज में चला जाता है, ठीक है। अनलेस अच्छा, कि वो ये बड़ा होकर आपने खुद आपने एक बार आपने कंप्लीट करने कहा दीजिएगा, कि एक आपने बार आप कंप्लीट करने दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट को। अनलेस कि वो अपना खुद बड़ा होकर स्टडी करे और हद तक पहुंचे, ठीक है। तो जो क्लेमेंट है ना, दर हकीकत वो आप में, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं उससे पहले हमारे पास रिटन हिस्ट्री नहीं है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते। हम जो हैं वो जनरल प्रिंसिपल के साथ चल रहे हैं, आप पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप कह रहे हैं उससे पहले हो सकता है लोग ना यकीन रखते हो, ये नहीं सर, हो सकता वाले ये। मैं उसके बाद भी आपकी खिदमत में कुछ ऐसे गुस्ताख लोग पेश करूंगा
जो कि जी। किसी खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखते थे। मैं अगर आपको ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर ले जाऊं, तो सोक्रेटिस के बारे में क्या ख्याल है आपका? प्लेटो के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो क्या किसी गॉड के ऊपर यकीन रखते थे? देखें हम ब्रिटन। एज अ, मेरी बात सुनो। जी जी। मैं हाँ, मैंने जो बात की है ना कि जितनी सिविलाइजेशंस में एक रिलीजियस, एक सुपर नेचुरल एजेंसी का जिक्र है, ठीक है, वो एज अ होल कम्युनिटी वो इस पे यकीन रखते थे। अब हम्म कोई इसका इसमें इसके मतलब डिनायल में चला जाए या इसको डिनाई कर दे, ठीक है, तो वो अब उसका जाती फेल है। ठीक है, एक हम्म सोसाइटी को आप एज अ होल देखें ना, तो जितनी पीछे आप सिविलाइजेशंस ले जाए ना, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक हम्म खुदा का तस्वर मौजूद है। अब उसमें कुछ लोगों ने उसका डिनायल किया, तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ये देखो, एक बंदे ने 10 में से एक बंदे ने बर्गर खाया है और 9 ने पिज्जा खाया, तो पीछे सारों ने बर्गर खाया होगा। हम्म। ठीक है, इससे पहले जितने आए हैं, तो आप इस तरह नहीं कह सकते अनलेस कि आप एविडेंस लाएं। और मुद्दई, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्लेमेंट आप हैं, आपको एविडेंस देना होगा कि खुदा क्यों उसका वजूद नहीं है, क्यों वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर तो अगर ओवर टू अगर यू। देखें, ये जो खुदा का वजूद है या उसका जो अदम वजूद है, ये कोई जमहूरियत के तकाज़ों के ऊपर एक उसूल तो डराइव नहीं किया जा सकता ना, कि 100 में से अगर 70 लोग कहेंगे कि खुदा है या देवता है, तो देवता होगा, और 30 लोग अगर कहेंगे तो वो आप होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलेंगे। ठीक है ना सर? वो हम्म। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि इफ 50 मिलियन पीपल से अ स्टूपिड थिंग, इट स्टिल रिमेन्स अ स्टूपिड थिंग। ठीक है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि खुदा का तसव्वुर हर शख्स में इन्नेट मौजूद है और उसको बाद में चेंज किया जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो खुदा का इन्नेट तसव्वुर है हर इंसान के अंदर, तो उसके बावजूद, इन्नेट तसव्वुर के बावजूद जो लोग हैं, वो उस खुदा के तसव्वुर से इनकार कैसे कर देते हैं अहमद साहब? वो इस तरह के कुरान की एक आयत है, फ़अल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा। हुँ, ठीक है, हुँ। और जो अल्लाह ने एक शख्स में इल्हाम या एक नफ्स में इल्हाम, एक ज़ात में इल्हाम किया, एक इंसानी रूह में या जान में, अच्छाई और बुराई का तसव्वुर। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना हदैनाहु इलस सबील, इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा। ठीक है, हमने रास्ता दिखा दिया आपको, हमने आपको इनेटली दोनों चीजें बता दी हैं, सही गलत क्या है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अच्छा करो या बुरा करो। और फिर अगेन हम थोड़ा सा रिलीजियस वाली साइड पे जा रहे हैं, तो वो तो आपने नहीं जाना था। वही नहीं जाना था, वो वो तो गलत आपने हो गया नहीं सिस्टम, जाना था। वही गलत हो गया। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं, जो अहमद क्लेमेंट है ना। अहमद 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 क्लेम सुनिए। अहमद, आज सिंस यू आर वेरी ब्रेव और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आई विश के मैं भी आप जितना कॉन्फिडेंट होता। आज हालांकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है गॉड की एग्जिस्टेंस का, ये रिलीजन्स की जिम्मेदारी है, और ये इस बात के ऊपर वो लोग मुत्तफिक भी होते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खुदा के अदम वजूद का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमारे ऊपर है। अगर सर मैं ये दावा करूं कि मेरे पर्स के अंदर 500 रुपए का नोट है, ठीक है ना सर? और उसके बाद मैं ये कहूँ कि मैं वो 500 रुपए का नोट निकाल कर नहीं दिखाऊँगा। आप ये साबित करें कि मेरे पर्स के अंदर 500 रुपए का नोट नहीं है। हाउ विल यू हम्म। साउंड अहमद? देखें, ये जो है ना, ये फैलेसी क्रिएट कर रहे हैं आप, जिसमें आप ना स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं, जैसे कि आप किसी की हुँ, आर्ग्यूमेंट को ओवरली सिंपलीफाई करके या उसके हुँ, जगह कोई एक नई आर्ग्यूमेंट ला के उसका हुँ, आप उसको आप आंसर कर देते हैं। ठीक है, हुँ, तो कहने का मकसद ये है कि मैं एक ऐसी बेसिस पे खड़ा हूँ जिसमें हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज 2011 की मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कोई पाकिस्तानी या कोई मदरसे की या किसी इसकी नहीं है। ठीक है, हुँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वो स्टडीज हैं। उसके बाद हमारे पास जितनी प्रीवियस राइटिंग्स हैं, ठीक है, तो इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि जितने भी इंसान गुजरे हैं वो एक खुदा में या एक सुपर नेचुरल एजेंसी में यकीन रखते थे। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं है, अगर कोई शख्स खड़ा हो जाता है, एक पूरी सिविलाइजेशन एक चीज में यकीन रख रही है कि एक चीज है, ठीक है, हुँ, और वो शुरू से रख रही है, जब से उस स्पीशी का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये जब से वो डॉक्यूमेंट किया जा सका है, तब से कर रही है, और फिर एक अचानक एक दिन कोई आगे कहता है जी वो ये चीज तो नहीं है, तो पूछेंगे भाई किस तरह नहीं है वो। तो फिर जो हुँ। जिसने कहा है कि नहीं है, तो वो बताएगा कि तो वो किस तरह नहीं है। अगर वो अहमद दो और भाई, दो पांच नहीं है, तो वो बताएगा दो और दो पांच किस तरह नहीं है।
अहमद भाई, ये जो हिंदुस्तान के अंदर लोग गणेश के ऊपर यकीन रखते हैं, दीगर गॉड्स पर यकीन रखते हैं, आपके ख्याल में वो लोग भी ठीक हैं या सिर्फ आपका खुदा ठीक है? देखें खुदा, फिर आप रिलीजियस उसकी अब साइड अभी की तरफ सर, चले अभी गए वो मैं चला गया ना गलती से, सर आपने अभी गलती की कि थी 2 मिनट चले पहले, तो कोई मैंने मसला नहीं, आपको कॉपी किया। तो मुझे मुझे ये चले कोई बताएं बात कि नहीं। मुझे ये बताएं कि अगर हर मुआशरे में बकौल आपके एक खुदा का तसव्वुर पाया जाता है, एक क्रिएटर का तसव्वुर पाया जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तमाम रिलीजन्स को इक्वेट कर रहे हैं। हिंदुइज्म भी हम्म ठीक है, सिखिज्म भी ठीक है, बुद्धिज्म भी ठीक है, इस्लाम भी ठीक है, तो ये तो आप अपने इस्लाम की तौहीन नहीं कर रहे? फिर आप एक फैलेसी क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा हम्म, है कि एक क्रिएटर जो है ना, एक हम्म। ऑल पावरफुल क्रिएटर, इसका तस्वुर हर मजहब में है। इवन हिंदुइज्म में ब्रह्मा सुप्रीम क्रिएटर है, ठीक है। अच्छा, जिसके ये क्या कहते हैं, बुद्धिज्म के अंदर भी एक गॉड का तस्वुर है? बुद्धिज्म के बारे में मेरे ज़हन में नहीं आपने है, लेकिन आई नहीं डोंट है थिंक ना? सो उसमें। हाँ, उसमें नहीं है नहीं, शायद। आप यू आर राइट, यू आर राइट। सो इसका मतलब ये है कि एक मॉरल जो फाउंडेशन है, एक जो मॉरल टीचिंग है, एक कंप्लीट रिलीजन है विदाउट गॉड के एग्जिस्ट कर रहा है और एंशियंट टाइम से कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी अपनी बात के एंशियंट टाइम से हर मुआशरे के अंदर ओवरवेलमिंगली खुदा का तस्वुर मौजूद है, गलत नहीं हो गई है? नहीं, क्योंकि जितनी सिविलाइजेशन गुजरी है ना, उन हम्म, सब में मेजोरिटी जो थी, और अभी मैंने आपको बताया एक रीसेंट स्टडी भी है। अगर आप पिछले सारे एविडेंसेस छोड़ दें, ह्यूमन हिस्ट्री को छोड़ दें, आप उस एक स्टडी पे फोकस करते हैं, 20 ममालिक से उन्होंने बच्चे लिए, उन पे मुख्तलिफ हम्म, टेस्ट किए, और उसमें आई थिंक सो, मैंने एक जगह पढ़ा, आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं है कि सही है गलत है, 1.7 मिलियन पाउंड का खर्चा हुआ उस पर। हम्म। ठीक है, जस्टिन बेरेट ने जो स्टडी कंडक्ट की, उसमें हमारे पास एविडेंस आया कि 20 मुल्कों के मुख्तलिफ बच्चे जिन्होंने, और काफी ज्यादा उन्होंने बच्चे जमा किए, उन सब में ये चीज कॉमन थी। सब में ये चीज कॉमन थी कि एक सुपर नेचुरल एजेंसी है, या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम जो हैं वो सिर्फ एक बिल गईब अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, हम मलाइका पे बिल गईब यकीन रखते हैं, हम जिन्नात पे बिल गईब यकीन रखते हैं। अच्छा, ठीक है, अहमद भाई, पिछले दिनों ना मेरी नज़र से एक मैं बार पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट, वॉलमार्ट गया हुआ था, तो चलो, मैंने एक ठीक हो गया। टाइम मैगजीन का शुमारा देखा, तो मैंने उसमें देखा कि तकरीबन 43% जो अमेरिकन यूथ है वो इस बात पर यकीन रखती है कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं एलियंस के एग्जिस्ट करते हैं, और हम्म पेंटागन और अमेरिकन गवर्नमेंट मिलकर उसको कवर अप कर रहे हैं। तो ये जो हम्म 43% ऑफ यूएस यूथ है जो कि यूएफओ की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखती है, तो इनके यकीन रखने से यूएफओज जो हैं वो हकीकत में एग्जिस्ट हो जाएंगे? देखें, एक होती है अक्वायर्ड बिलीफ, एक होती है इनेट बिलीफ। हम्म, ठीक है, इनेट बिलीफ मैंने आपको बता दिया कि थ्रू साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास ये मौजूद है कि एक सुपरनेचुरल एजेंसी है। ये एक इनेट बिलीफ है, इनेट बिलीफ है। ठीक है, उसके बाद एक अक्वायर्ड बिलीफ है, आप साइंटिफिक, कोई किसी ये एक सुपरनेचुरल एजेंसी, एक इननेट बिलीफ है, इसका साइंटिफिक एविडेंस आप कह रहे हैं मौजूद है। इस साइंटिफिक एविडेंस की कोई साइटेशन कर सकते हैं आप? जस्टिन बैरेट की जो स्टडी है, जी, जी। तो उसके उसको बाद इस आप जस्टिन जस्टिन बैरेट की जो स्टडी थी, उसको साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर स्केप्टिसिज्म के साथ लिया गया, या उसे एक यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर एकेडमिया ने अपना लिया? और देखिए, जो हर जगह जो होता है ना, हर जगह मुख्तलिफ तनाज़ात पाए जाते हैं। इवन साइंसदानों के बीच में मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है ना बिलीव्स पाई जाती हैं। जिस तरह अब कोई लोग होंगे वो कहेंगे मल्टीवर्स मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो सही है, इवन दो कोई इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, एक आप क्यों कह रहे हैं? assumption। आप लेकिन 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 आपने जस्टिन बैरेट का हवाला दिया, तो अगर स्टीफन जे गाउल्ड हो गए, या ब्रायन कॉक्स हो गए, या स्टीफन हॉकिंग हो गए, या ब्रायन ग्रीन हो गए, तो ये लोग जो कि किसी भी खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, तो ये लोग उस इननेट बिलीफ से महरूम हैं, अहमद? ये उसके डिनायल में है। मैंने आपको बताया, मेरी इसके बात डिनाई सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, तो मैं मेरी आज एक बात सुनिए, मैं मेरी सर मैं एक बात सुनिएगा, एक बात कंप्लीट करने दीजिएगा मुझे। ठीक है, उसके डिनाइल में किस तरह है, मैंने आपको पहले हदीस सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक इनेट बिलीफ है ना, हर बच्चा उस दीन फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी नसरानी बना देते हैं। ठीक है, इसमें माशरे का भी किरदार होता है। तो हो सकता है उन्होंने इनहेरेंटली खुद अपनी चॉइस के साथ इसको रिजेक्ट ना किया हो,
हो सकता है उस पे वो माशरे का असर, फिर लोगों का असर, ठीक है, वो पढ़ के अब वो उनकी फिर ऐसी बिलीफ बन गई। और तो अहमद भाई दूसरी चीज मैं जो जो एक जो मुझे कंप्लीट करना, एक छोटी सी बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें उसूल पे बात करनी चाहिए, ठीक है, हमें कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज या हमें कोई लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि यार नहीं, नहीं फलाना सर, इस तरह लगता है। नहीं नहीं, जब वो असूल जब वो असूल बात पूरी करने किसी एग्जाम्पल पे अप्लाई होता है तभी वैलिडेट होता है। वैलिडेट, वो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मौजूद हैं, अच्छा, एग्जिस्टेंस मैं गॉड ऑफ। एक छोटी-सी गुज़ारिश करना चाहता हूँ सर। अभी 20 जी जनवरी फरमाएं। को 10 दिन के बाद डोनाल्ड जे ट्रम्प जो हैं दोबारा अमेरिकी सदर के ओहदे का हल्फ़ उठाएँगे। तो अहमद भाई जब डोनाल्ड ट्रम्प पैदा हुए थे तो वो दीन-ए फ़ितरत पे पैदा हुए थे? देखें, फिर आप एक बिल्कुल इर्रेलेवेंट सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, आपने कहा था हर शख्स जो है वो दीन-ए-फ़ितरत पे पैदा होता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी एक शख्स है। मैं डोनाल्ड लोगों को ट्रंप एक समझाने शख्स है के ना? लिए जी हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप एक शख्स है ना? डोनाल्ड ट्रम्प तो मैंने क्या दीन-ए-फ़ितरत कहा पे था? पैदा अच्छा, मैंने क्या कहा था, डोनाल्ड हर ट्रम्प शख्स दीन फितरत पैदा होता है, अच्छा, ठीक है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना? ठीक है। तो ये तो एक तो अंडरस्टूड चीज है। डोनाल्ड ट्रम्प ने दीन-ए-फ़ितरत पे पैदा हुए और उसके बाद उनके माँ-बाप ने उन पर ज़ुल्म किया और उन्हें क्रिश्चियन बना दिया। जुल्म किया, ये आपने कहाँ से ऐड कर लिया? अगर अगर ज़ुल्म नहीं किया तो उन्हें क्रिश्चियन बना के ठीक किया। नहीं, ठीक नहीं किया, लेकिन जुल्म से आप इतना ओवरली सिंप्लीफाई ना करें ना किसी चीज को, वो उनकी भी नहीं, बिलीफ नहीं है सर, एक। मुझे ये बताएँ कि जो बच्चे चाइना में दीन-ए-फ़ितरत के ऊपर खुदा के इन्नेट बिलीफ के साथ पैदा होते हैं, तो चाइना की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बराबर होने वाली है। तो उस इन्नेट बिलीफ के काउंटर में वो कौन-सा बिलीफ देते हैं कि वो इन्नेट बिलीफ सप्रेस हो जाता है अहमद? एथियस्टिक बिलीफ। नहीं सर, एथियस्टिक बिलीफ के लिए भी तो गॉड का डिनायल चाहिए होता है ना? हाँ, तो वो ऑब्वियसली जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो वो हर चीज को इस एक ऐसे इस अंदाज में बयान करते हैं जिसमें खुदा का तस्वुर नहीं होता, हुँ। ठीक है, तो आहिस्ता अच्छा आहिस्ता मुझे वो मुझे जो बिलीफ मुझे होती है अहमद सरप्रेस अहमद हो भाई जाती है। थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करके। अहमद भाई मेरा एक बुनियादी सा मसला है खुदा को लेकर, इस्लामी अल्लाह के ऊपर बाद में आएँगे। मेरा बुनियादी मसला ये है कि इस कायनात को अगर ये जो आपकी जो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन है कि हर चीज़ को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, तो फिर कायनात को भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। ठीक है ना सर? तो फिर आप ऑब्वियसली। एक अल्लाह ताला की एग्ज़ैक्टली तो सर वो एग्जैक्टली। आपका जो अल्लाह ताला है या गॉड है या जो भी क्रिएटर है, वो खुद ब खुद बन गया है? देखें, ये जो है ना कैटेगरी एरर है, ठीक है, आप ये मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, मैं आपको पूछूंगा कि येलो का टेस्ट कैसा होता है, तो आप मुझे कहेंगे हुँ, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है, तो जब आप हुँ, कहते हैं ना जो गॉड है वो खुद ब खुद बन गया, तो ये आप कैटेगरी मिस्टेक करते हैं, गॉड खुद एक अनक्रिएटेड कॉज है, हुँ, हुँ, ठीक है। तो अब आप जो है आप यूनिवर्स को कंटिजेंट मानते हैं, आप उसको उसकी बिगिनिंग मानते हैं, उसको फाइनाइट मानते हैं, ठीक है, और ये हुँ, साइंटिफिकली प्रूवन है, हुँ, साइंसदानों के दरमियान जी, जी। इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। हुँ, तो जब आप ये चीज कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी लॉ ऑफ कॉजेलिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ कॉजेलिटी के मुताबिक ये मेटाफिजिकल प्रिंसिपल है, फिजिकल रेल्म्स की रियलिटी को सरपास करता है ये, ठीक है। तो वो लॉ ऑफ कॉजेलिटी कहता है कि हर चीज जो वजूद पाती है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, देयरफॉर द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉड इज द कॉज, ठीक है, द यूनिवर्स हैज तो द कॉज, हैज अ कॉज। अहमद मुराद साहब, जो लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं या लोग जिन लोगों ने बिग बैंग मॉडल पेश किया, जिन्होंने यूनिवर्स की बिगनिंग का बताया, तो मुझे ये यार लोगों को बताइएगा छोड़े कि आप, और मैं अपनी नहीं बात कर रहे हैं, लोगों को छोड़े। अहमद मुराद साहब, जी यहाँ जी पर बताएं। अब आप बहुत ज़्यादा जो आप जिसको कहते हैं एक लीप ऑफ फेथ का मुज़ाहिरा करते हैं कि चूँकि हम्म। यूनिवर्स की एक बिगिनिंग है और ये भी आपको साइंस ने बताया है। अच्छा, मुझे जी, ये बताइएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर पता था फिर हम उस कि पे इस्लाम पे इस्लाम पे वो आते हैं। आपको पसंद नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा इतनी अहमद पसंद मुराद है, साहब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज पसंद का टॉपिक नहीं है वो। टॉपिक नहीं है वो। अच्छा अहमद मुराद साहब ये टॉपिक नहीं है वो बताइएगा आज कि का। अगर इस यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है, अगर, हम्म। तो गॉड ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया है? पहले हम इस चीज को साबित करेंगे कि गॉड ने बनाया है, फिर हम उसके बाद किसी और चीज से बात करेंगे, जब मैं सर आपको कहता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना। मैंने आपकी मुश्किल थोड़ी कम कर रहा था मैं। आपने बढ़ानी है तो बढ़ा नहीं लें। नहीं, आप मैं मुश्किल मैं नहीं, आप
मेरी मुश्किल पता कब कम होगी? मेरी मुश्किल तब कम होगी जब आप गॉड पे यकीन करना शुरू करेंगे, तब कम होगी मेरी हम्म, मुश्किल। ये आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहेंगे ठीक है गॉड ने बना दिया, फिर आगे वाले सवाल करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह मुश्किल तो कम नहीं होती। सर, हम यहाँ देखिए पे कम से मसले कम दे, मेरी कम से बात कम सुने, अगर मेरी मैं बात मैं सुने। आपसे मैं आपसे रहनुमाई ले रहा हूँ, तो कम से कम हम्म। आप में मुझे भी आप जितना यकीन चाहिए, मुझे भी आपकी जन्नत में जाना है, मुझे भी वहाँ मजे करने हैं। लेकिन जी। ये मेरे जेन्युइन सवाल है, जब मैं आप जितना था मैं तब से ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुझे ये देखिए, इंजीनियर आपको बता सकता है कि उसने गाड़ी कैसे बनाई, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बता सकता है कि उसने सॉफ्टवेयर कैसे बनाया, लेकिन ये जो आपका मुबैना गॉड है, वो 1,24,000 उसने बंदे भेजे, मलाइका की फौज थी उसके पास गौस हम्म। थे, वली थे, कुतुब थे, अब एक कांस्टेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की हुई है आपके गॉड ने। लेकिन वो आज तक ये बताने में कामयाब नहीं हुआ कि उसने इस यूनिवर्स को आउट ऑफ नोवेयर कैसे बनाया। देखें पहले हम जो अगर है आप ना ये एक बता देंगे, स्ट्रॉन्ग, अगर आप अगर देखिए नहीं अहमद भाई, नहीं, अगर आप ये बता मेरी देंगे बात तो सुने, मैं मेरी मैं बात तो सुने। आज आपके हाथ पे कलमा पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, ये देखिए ये तो बिल्कुल ना एक वो सर, मैं पांचवा बंदा इमोशनल हो सी जाऊंगा। बात कर दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात मैं सच में आपकी दोजख से बचना चाहता हूं, अगर वो है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो है हकीकत में। अच्छा, मेरी मदद करें यार। तो चलें। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करनी होगी कि एक कॉज है जिसने इसको बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो पहले हम उस पर बात करेंगे। जब मैं आपको कहता हूँ कि लॉ ऑफ कॉजेलिटी के मुताबिक एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट, ठीक है, हैज अ कॉज। द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, डज द यूनिवर्स हैव अ कॉज, यस और नो? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अहमद मुराद साहब, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दे रहा हूं कि जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी है, वो इस यूनिवर्स के अंदर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस हम्म। यूनिवर्स के हम्म। अंदर की हर चीज के ऊपर लॉ ऑफ कॉजेलिटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे हम्म। ही आप प्लैंक्स टाइम से पीछे जाते हैं, जैसे ही आप हम्म। 10⁻⁻43 से जाते हैं, वहां से लेकर टाइम जीरो तक आपके पास कुछ नहीं होता है। वहां पर लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम्म। आप ये कहते हैं कि आपके गॉड ने, आपके क्रिएटर ने इस यूनिवर्स को आउट ऑफ नोवेयर बनाया है। हालांकि अब आप लॉ ऑफ कॉजेलिटी को यूनिवर्स के रेम से बाहर लेके जा रहे हैं, राइट? हालांकि लॉ ऑफ कॉजेलिटी यूनिवर्स के रेम के अंदर एप्लीकेबल होता है, बाहर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपके चलिए। साथ चलता हूं, आज आप मुझे यूनिवर्स से परे ले नहीं गए। नहीं, हालांकि नहीं सर, मुझे पूरी मैं बात कर लेने दे, मैं नहीं चलिए, टोकूंगा आपको, वादा। चलिए, अब चलिए, चलिए। इस यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले एक घुप अंधेरी जगह के अंदर, मुझे नहीं पता वो क्या है, आपका गॉड जो है अपने इरादे, कुव्वत, जलाल के साथ मौजूद है। ठीक है ना सर? वो क्या करता है? व्हाट डज ही डू? कुन कहता है अरबी में। रॉ मटेरियल कहां से लाता है? वो इस यूनिवर्स को कैसे बनाता है? अहमद मुराद, अगर आप मुझे ये बता देंगे तो मैं आपके खुदा पर ऑटोमेटिकली ईमान ले आऊंगा। देखिए हमारा मकसद जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स को गो थ्रू करना नहीं है। हमारा मकसद आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करना है। हमारे बीच में जो यस डिफरेंसेस है सर, उनको आई सॉल्व आई करना वांट टू बी ऑन ऑन योर है। हाँ, साइड। मुझे तो आप जितना नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं कि मैं आगे ले जाता हूं, तो फिर आपने पिछली बात पे नहीं नहीं, यकीन नहीं रखा। मैं आपको फाउंडेशनल क्वेश्चन कर रहा हूँ इस डिबेट का। नहीं नहीं, मैं फाउंडेशनल क्वेश्चन, ये मेरी बात सुने, फाउंडेशनल क्वेश्चन वो होगा कि इस यूनिवर्स की कोई कॉज है या नहीं है। हम्म, सबसे पहला सवाल यही है, ठीक है। और जब आप कहते हैं ना कि मैं ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कॉजेलिटी, ये क्या नाम है, यूनिवर्स के अंदर एप्लीकेबल है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर सारे फिजिकल लॉज जो हैं वो खत्म हो ब्रेक जाते डाउन हैं, हो ठीक है, गया। ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिजिकल लॉ की बात भी नहीं कर रहा, मैं एक मेटाफिजिकल लॉ की बात करूं। दूसरी चीज वो एक ये है सेकंड, कि ये आप एक जो मिनट मेरी बात सुन, आपने एक मिनट अहमद मेरी भाई, बात सुनिएगा, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिएगा, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, आप फिर से फैलेसी कर रहे हैं। मैंने ये बात ही नहीं की, आप यूनिवर्स के अंदर बाहर की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। ठीक है, हर चीज जो वजूद पाती है उसकी कोई ना कोई वजह तो होती है, एंड ठीक है। यू से गॉड डज मेरी एग्जिस्ट, बात सुने। एंड यू से गॉड डज एग्जिस्ट हाँ विदाउट कॉज, हाँ, गॉड नहीं नहीं, चले गॉड को डज भी आप एग्जिस्ट विदाउट कॉज। मेरी बात सुनिए, आप गॉड को भी, अहमद, एक यार छोटी सी गॉड बात, पे अहमद मेरी बात एक सुनिए। छोटी सी बात, सिर्फ एक छोटी सी बात। चलिए सुनाए। गॉड एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, वो फिजिकल एंटिटी नहीं है, राइट? वो अब एक आप कहेंगे मेटा मेटाफिजिकल लॉ जो है वो नहीं गॉड पे नहीं नहीं अप्लाई नहीं होता सर, है। सुन ले मेरी बात। अहमद चलिए भाई, सुनाए।
मेटाफिजिकल एंटिटी है वो एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन वो एक फिजिकल वर्ल्ड को प्रोड्यूस करती है। वो उसकी आंखें नहीं है लेकिन वो देखता है, उसका मुंह नहीं है वो बोलता है, उसके कान नहीं है वो सुनता है। अच्छा, डेकार्ट ने ना एक फिलोसोफर था, फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने 16th या 17th सेंचुरी के अंदर एक बड़ा ही उम्दा नुक्ता उठाया था कि खुदा को मादी समझना आसान है, यानी खुदा को फिजिकल समझना आसान है, लेकिन ये समझना सख्त दुश्वार है कि वो गैर मादी होकर, यानी मेटाफिजिकल होकर, मादे को कैसे तख्लीक करता है। डेकार्ट और का ये जो नुक्ता है, ये मेरे दिल के अंदर खुबा हुआ है। आप मेरे इस मसले अच्छा को हल कर दें कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे प्रोड्यूस करती है, अहमद। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ कि आपको ये सोचते हुए आपको ये तसव्वुर करते हुए मुश्किल होती है कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी ने फिजिकल वर्ल्ड को कॉज किया है। हत्ता कि आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि ये सब कुछ जो है, जितने यूनिवर्स में एटम्स है, जितना डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ये सब एक नुक्ते से आया है, एक सिंगुलैरिटी से आया है, और वहां पे भी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं बस जी बस पॉपअप हो गया और वो हम फिर लोग रैपिडली एक्सपैंड। हम देखिए लोग मेरी को साइंस, बात सुनिएगा, बात सुनिए, कंप्लीट करने अहमद दें, मुराद साहब, आप बात तो साइंस कंप्लीट की करने दें, एक आप बात तो मैं कंप्लीट करने दें। ये साइंस की गुमराह कुन एक्सप्लेनेशन है कि पॉपअप हो गया है सर, ठीक है ना सर। जो बिग बैंग था, इट हैपेंड एवरीवेयर एंड इट इज स्टिल हैपनिंग। आपका जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है वो इस बात की दलील है, और जो एक्सपेंडिंग हो एक्सपेंडिंग रही है, फैब्रिक, बिल्कुल एग्जैक्टली। हो रही है मुझे जी। मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम हल कर दें। मैं इस गुफ्तगू को अगले 4 मिनट में समेटना है मुझे, मैंने सुबह ऑफिस जाना है और मेरे पास इतनी ही गुंजाइश थी। हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली। अहमद, इस फाउंडेशनल क्वेश्चन को आप एड्रेस कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं स्ट्रीम खत्म करता हूं कि हाउ योर मेटाफिजिकल क्रिएटर created this universe. Please specifically answer this. हाउ डिड, How did your metaphysical creator created this physical universe out of nowhere? How? व्हाट डज दैट हैज टू डू विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएटर? Because if you cannot answer this question, then your whole idea of creator is flawed and it is अच्छा, composed of a fallacy. It अच्छा, consists of a fallacy. मैं अगर कहूँ कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये किसी ने बनाया है, और आप मुझे किसी बंदे ने बनाया है, तो आप मुझे कहें, मुझे ये बताओ कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ये बंदे ने किस तरह बनाया है। अगर आप ये हम्म। ना बता पाए कि किस किस तरह बनाया है, तो मतलब ये इस बंदे का कोई क्रिएटर नहीं है, ये यानी खुद ब आप खुद नहीं बता बैलिस्टिक मिसाइल सकते, बन गया। यानी आप नहीं बता नहीं, सकते, नहीं, देखें, उसका यानी वजूद आप से कोई नहीं ताल्लुक बता नहीं है। है मेरी ना बात सर। सुने। आपको बैलिस्टिक नहीं है, मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी जो है ना सर, आपको इस वक्त ऑनलाइन दस्तयाब हो जाएगी, गलत एग्जांपल थी, नहीं, और वो नहीं, नहीं, इस नहीं, फिजिकल गलत वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं। मन के अंदर थी। मेरी बात सुने, मेरी बात मुराद सुने। साहब, अहमद मुराद साहब, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। एंड इट वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू टू आंसर एंड टैकल दोस क्वेश्चंस कि आप इतनी यंग एज में आप इन बुनियादी सवालों पर बात करने की अहलियत रखते हैं जो बड़े बड़े उलमाए कराम भी नहीं रखते हैं। अहमद मुराद साहब, और ये मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ या झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि अगर कोई शख्स बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का तरीका नहीं बता सकता तो उसका ये मतलब नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसको बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने वाला जो इंजीनियर है वो आपको स्पेसिफिकली बता सकता है। आपका जो गॉड है, आपका जो क्रिएटर है, जो आपके जहनों में एक इमेज है, आपके जहन में क्या इमेज है अहमद, कि उसने इस यूनिवर्स को आउट ऑफ नोवेयर क्या कुन कह के बना दिया, बन जा, और बन गई, कैसे बनी? देखें, देखें, इसीलिए मैं आपको कह रहा था, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल ना, ये क्वेश्चन उनके ज़हन में था जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको इसलिए कहा था कि पहले हम उसूल पे बात करेंगे, मेरी बात सुने, पहले हम फाउंडेशन में बात करेंगे, फिर हम उस पर बिल्ड करेंगे। इससे वो बेहतर, पिछले इससे इससे ऑलमोस्ट, इससे 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 पीछे फाउंडेशनल क्वेश्चन मेरे पास नहीं है उस्ताद जी। मैं उस्ताद जी मैं आपको देता हूँ सर, मैं नहीं नहीं सर, आप देखें, दावा, आपने दावे का सबूत भी मेरे सर पे डाल दिया, जी, मैंने वो कबूल क्लेमेंट कर आप हैं, लिया। जी सर, मैं आपके लिए, मैं आपकी तो आप सहूलत के एविडेंस लिए, देना। मैं आपकी नहीं, सहूलत सहूलत मैं नहीं। आपकी सहूलत के लिए मैं आपकी सहूलत के लिए एक छोटा सा सवाल, चाहे आप अभी आंसर कर दें, चाहे अगली स्ट्रीम में आंसर कर दें, छोड़ के जाता हूं कि मैं आपसे जो तकाजा है, मेरा आपसे जो, आप इसको स्पेसिफिकली आंसर करें कि हाउ योर क्रिएटर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स आउट ऑफ नोवेयर, अहमद मुराद, हाउ? देखें, Do you know देखें that? मेरी बात, Honestly, it's okay. Okay, it's okay if you do not know that. Honestly, you know that? No, देखिए, you जो don't. हाउ का You don't. क्वेश्चन है ना, हाउ जी का जी। क्वेश्चन है वो साइंस डील करती है। जो वाई का क्वेश्चन है ना, वो रिलीजन डील करता है कि
कोई चीज क्यों बनी, ठीक नहीं है, नहीं सर, वो अल्लाह सर तो बताएगा वो उसका मकसद क्या था। साइंस तो आपके क्रिएटर का सबसेट है ना, कि आपका क्रिएटर तो नहीं, यूनिवर्सल है, वो सुपर सेट है ना सर। हाउ हाउ योर क्रिएटर क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, प्लीज आंसर। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द Because क्रिएटर? if you cannot answer this question, your idea of creator अच्छा is मेरी बात flawed. सुने, मेरी नहीं नहीं बात सर, सुने, मेरी बात सुने। नहीं, अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, मुझे ये मैं आपको गुफ्तगू जवाब यहाँ देता तक हूँ। समेटनी है। ओके, जवाब दें, फिर गुफ्तगू देखें, समेटते हैं। एक कमरे में आप और मैं हैं, ठीक है, वहां पे एक स्त्री पड़ी है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो स्त्री है, ये आप मुझे बताएं ये किस तरह बनी है। अब ना आपको पता है ना मुझे पता है। आप चाहे जिस नहीं नहीं मर्जी सर, को, मेरी बात सुने, मेरी बात एक सुने, बात सुने, एक बात सर सुनिएगा, बात आपके आप सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। बाहर लोगों को पता होगा कि किस तरह बनती है एक जो उसका टेक्नीशियन वगैरह होगा, जो क्रिएटर होगा, उसको पता होगा कि किस तरह बनती है ये। इसी तरह हमारे क्रिएटर को भी पता है किस तरह बनती है। मेरी बात सुनिएगा, ये बात बताया सुनिएगा। नहीं। तो ये जो स्त्री है, जब आप मैं आपको कहूंगा जी इसका इसको कोई बनाने वाला है, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह किसी ने बनाया, आप ये कहेंगे नहीं नहीं ये इसको, इससे क्रिएटर का आपको नहीं पता, मतलब कि ये चीज जो है वो इसका कोई क्रिएटर नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमें पता नहीं है कि ये किस तरह बना है, और लेकिन इसका क्रिएटर है। मेरी बात अहमद सुनिएगा, मुराद बात साहब, सुने ना। जी जी, अहमद मुराद इसका साहब मतलब है यानी कि अहमद मुराद साहब, आप यानी यहाँ तस्लीम कर रहे हैं कि पूरे आलम इस्लाम को और हर उस मुआशरे को जो कि क्रिएटर पर यकीन रखता है, जिसमें एंशियंट सिविलाइजेशन से आपने शुरू किया, किसी सिविलाइजेशन को इंक्लूडिंग इस्लाम ये नहीं पता कि उनके क्रिएटर ने इस यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया। बाय हिज विल, बाय हिज विल, हाउ ऑल मतलब मैं, पावरफुल, हाँ ऑल कैसे, मतलब पावरफुल। मैं इरादा करता हूँ कि यूनिवर्स बन गया, जी, ऐसे नहीं बन गया। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। सर हम जो कुछ है, ओरिजिन हो हम चुका है, स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर हैं। मेरी बात सुने, हम स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर हैं, और जो ठीक चीज है। स्पेस टाइम फैब्रिक के बाहर होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है अहमद मुराद। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये जो अच्छा, सिंगुलैरिटी है, एक मेरी बात हाँ सुनिए, ये हाँ, जो सिंगुलैरिटी है, ये स्पेस टाइम हम्म, फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करती थी। ये स्पेस टाइम फैब्रिक को कंपोज करती है। हाँ, अहमद लेकिन मुराद उस मुझे टाइम मुझे देखिए, मेरी बात सुने। अहमद मुराद स्पेसिफिकली, मुझे मुझे आप बहुत कम जलेबियां बनाते हैं बकिया मुसलमान लोगों की तरह, मैं, यू आर वेरी ऑनेस्ट, इन जनरल अहमद मुराद, स्पेसिफिकली डू यू नो दैट हाउ योर क्रिएटर क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, यस और नो? नो, एंड इट हैज ओके, नथिंग टू डू विद द क्रिएटर, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएटर। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इट्स अ प्रॉमिस। चलें, सही हो गया। बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आप दे दें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके अंदर एक ज़ील है, ज़ेस्ट है, और आपके अंदर एक एनर्जी है, और आपने 3 सालों के अंदर जितना इल्म हासिल किया है, बहुत से लोग 30 सालों में भी उतना इल्म हासिल नहीं कर पाते हैं। एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि जिस तरह आपने कहा कि आप भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, और यही एक इल्म हासिल करने का रवैया है, और यही जो है एक तालिब इल्म की पहचान होनी चाहिए अहमद मुराद, जिसमें ईगो की वॉर ना हो, जिसमें आइडियाज़ के बिल्कुल, ऊपर डिस्कशन हो। बिल्कुल। बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि आप, अगर आपने खुदा की मौजूदगी को जांचना है ना, तो आप स्टडी करना स्टार्ट करें। स्टडी करने का बेहतरीन तरीका आजकल जो है ना, वो यूट्यूब से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारा इल्म जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जितनी मैंने बातें की हैं, मैं कहीं से नहीं लाया, मैंने सिर्फ यूट्यूब पर जितनी मेरी 3 सालों में मैंने पढ़ा है, या कोई यूट्यूब आर्टिकल्स वगैरह जो यूट्यूब पढ़े होंगे, यूट्यूब पे स्टडी तो नहीं होती ना, यूट्यूब तो आप देख रहे होते हैं वीडियो। वो स्टडी भी हो सकती है। आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं वहां से देख के, आप उस पर रिसर्च वगैरह, वीडियोस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप खुदा की मौजूदगी पर रिसर्च करें, ठीक है, और इस चीज को जान लें कि कोई भी चीज जो वजूद में आती है वो बगैर किसी वजह के नहीं आती, उसकी कोई हम्म, ना कोई वजह होती है, और ठीक है। खुदा ये वजूद रखता है यूनिवर्स, बगैर वजह के, जी, और जी, खुदा वजूद रखता है बगैर वजह के। क्योंकि खुदा वजूद में कभी नहीं आया ना, वो हमेशा था, वो हमेशा था। अच्छा, वो वजूद तो रखता है ना। जी, डज गॉड एग्जिस्ट? डिड ही बिगिन टू एग्जिस्ट? नो। ओके, सो ये आपका एक हाइपोथेटिकल करेक्टर है ना। डिड ही हाइपोथेटिकल बिगिन टू, करेक्टर नहीं है। मेरी बात सुने, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। दिस ओके, यूनिवर्स बिगैन टू अच्छा, एग्जिस्ट हैज अ। ओके, इसका मैं दोबारा से रिफाइन करता हूँ अपनी सर्च को, फ्यूअर वर्ड्स। जी, आप सोच डज जी, जी। डज गॉड एग्जिस्ट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो एग्जिस्टेंस के लिए, इस ये जो आपका गॉड है, इस एग्जिस्टेंस के लिए उसे बिगिनिंग नहीं चाहिए। बिगिनिंग जो, समथिंग दैट बिगैन टू एग्जिस्ट नीड्स अ बिगिनिंग। अच्छा, ये विदाउट बिगिनिंग एग्जिस्ट कर रहा है?
जब टाइम ही नहीं था, जब स्पेस टाइम फैब्रिक ही नहीं था, तो फिर आपका टाइम का तस्वुर तो कहाँ तो जाएगा? तो सर एग्जिस्टेंस के लिए तो स्पेस टाइम ज़रूरी है ना? नहीं, देखिए मेरी बात अच्छा, सुने, एग्जिस्टेंस के लिए चलें मेरी बात सुने, अब यहाँ यहाँ एग्जिस्टेंस पर के वो फिर बात दोबारा शुरू हो जाएगी। सो लेट्स वाइंड अप विद दिस। आई विल कोऑर्डिनेट विद यू फॉर द नेक्स्ट स्ट्रीम। थैंक यू वेरी मच। इट वाज़ एन एक्सीलेंट शो और मुझे सच में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया अहमद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर।